गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। समझे ना? मैं और तू, ये परिचय है ना? लड़की देखने जाते हो, मैं मणिलाल, बाबू क्या नाम है? चंदा। अरे भगवान, आज पता चला कि मणिलाल का घर चंदे से चल रहा है? तभी कह रहा था महाराज, मैंने कहा क्यों रे ट्रस्टी बन जाएगा? बोले हमारा घर तो चंदा से चलता है, पूरा घर ही चंदा से चल रहा है, चंदा है तो चल रहा है। ये शर्ट भी चंदा की, वो मकान भी चंदा का, गाड़ी भी चंदा की। नहीं, मुनि संघ वाला चंदा नहीं, घर वाली चंदा। नहीं तो तुम समझो समाज की चंदे से चल रहा है। विचार करिए, मैं और तू, ये परिचय। परिचय किसे कहते? पहली बार दिनेश जी मिले, आप कौन? दिनेश, मैं पुलक सागर। उनको परिचय दें, मुझे तो देना ही नहीं पड़ा परिचय। मैं और तू, ये क्या है? परिचय। और तू मैं और मैं तू, ये परिणय। तू मेरी जान, मैं तेरी। एक बार मणिलाल ने कहा कि, मणिलाल की बीवी ने कहा कि चलो जान कहीं घूम के आते हैं। मणिलाल ने कहा जान, आज क्या हो गया? इतने मीठे शब्द, मुझे जान कह रही है, जान। बोले नहीं, जानवर थोड़ा लंबा पड़ता है तो 60 में जान बोल रही हूं। मणिलाल भी पुलक सागर का चेला, उसने कहा चल रानी घूम के आते हैं। उसने कहा रानी आज क्या हो गया? बोले नौकरानी थोड़ा लंबा पड़ता है, ध्यान रखो। मान्यवर, विचार करो। तू मैं और मैं तू, ये क्या है? परिणय। परिणय, परिणय। मैं और तू, मैं और तू, ये परिचय। तू मैं और मैं तू, परिणय। और तू मैं। बोलो, शादी के बाद जिंदगी भर क्या होता है? बोलो, तू मैं, इसके अलावा तू और मैं। ध्यान रखना, ये परिणाम ध्यान रख। कबीर से कहा कि कबीर जी, आपका परिचय हो गया, परिणय हो, परिणाम। कबीर ने कहा नहीं, हम आज भी अपनी जिंदगी परिणाम की तरह नहीं, हम परिणय और परिचय की तरह अपनी जिंदगी जिया करते हैं। ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हर रात को ध्यान देने वाली बात, हर रात को आखिरी रात समझो, हर रात को जिंदगी की आखिरी रात समझो, और हर मुलाकात को जिंदगी की पहली मुलाकात समझो। ध्यान रखना है। जब रोज सुबह उठो
ऐसे मिलो जैसे किसी अजनबी से मिल रहे हो, ध्यान रखना है। ऐसे मत मिलो कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ऐसे मत मिलो। रोज सुबह उठो तो ऐसे अजनबी से मिलो, और अजनबी से मिलते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो? भाई साहब जय जिनेंद्र। ध्यान रखना, अपरिचित की तरह मिलो। जितने अपरिचित रहोगे उतने दुनिया में सुखी रहोगे। पति पत्नी जितने एक दूसरे को जानेंगे उतने झगड़े होंगे। जितने अपरिचित रहोगे उतने सुखी रहोगे। ज्यादा डीप में मत जाओ। पति कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, क्यों गया, किससे पूछ के गया, इतनी देर कहाँ था। जितनी गहराई में जाओगे उतनी महाभारत, उतनी महाभारत, उतनी महाभारत। ध्यान रखिए, यदि जीवन में प्रेम रखना है तो किसी की पर्सनल जिंदगी में ज्यादा गहराई से जाने का प्रयास मत करना। जितना गहराई से जाओगे उतनी विसंगतियां पैदा। मैं भी ज्यादा दोस्ती नहीं करता, ध्यान रखना। ज्यादा कर लिया तुम तो मुझे बैठने नहीं दोगे कमरे में, ध्यान रखना। दूरी बना के रखो, रिश्तों में दूरी रखो, रिश्तों में दूरी रखो। जितने निकट जाओगे उतनी दूरियां खत्म हो जाएंगी। मान्यवर आपसे निवेदन है, ज्यादा गहराई में मत जाओ। पड़ोसिन की बहू क्या कर रही है, वो पड़ोसिन की बहू है, बस इतना जानो। उसके घर में क्या हो रहा है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, किसी की भी पर्सनल जिंदगी में झांकोगे। मैं पुलक सागर अनुभव से कहता हूं, हर आदमी लास्ट में एक इंसान ही होता है। ध्यान रखना, कितना भी बड़ा विवेकानंद, कितना भी बड़ा विद्यानंद बन जाए, वो दुनिया की नजरों में 24 घंटे कोई महापुरुष नहीं हुआ करता है। अकेले में वो भी एक साधारण आदमी बन जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, हमें माटी के पुतले, कमजोरियां हमारे अंदर भरी हुई हैं, गलतियां हमारे अंदर भरी हुई हैं। कोई ऐसा महापुरुष धरती पर पैदा ना हुआ जिसमें कोई गलती ना होती हो। हर आदमी के जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन आपसे मैं पहला निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा कोई दिया इस संसार में नहीं है जिसके नीचे अंधेरा ना पलता हो। ध्यान रखना, हर दिए के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, एक दिया ऐसा है जिसके नीचे अंधेरा ना हो। जला सकते हो ऐसा कोई दिया? हाँ, एक दिया है, वो मेरे महावीर के केवल ज्ञान का दिया, जिसके नीचे अंधेरा नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, उनके अलावा जितने दिए जले संसार में, सबने अपने नीचे अंधेरे को पाल रखा है। हर दिए के नीचे अंधेरा है, लेकिन मैं पुलक सागर तुमसे निवेदन कर रहा हूं कि हमको दिए का बताओ, उजाले वाला पहलू उपयोग करना है, अंधेरे वाला पहलू उपयोग करना है। अंधेरे वाला पहलू उपयोग करोगे, जिंदगी में अंधेरे ही अंधेरे रहेंगे। हमें दीपक जलाया है तो उसकी रोशनी का उपयोग करो, अंधेरे पर दृष्टि मत रखिए। ऐसा कोई दिया नहीं है, इतना दूध का धुला संसार में कोई नहीं कि जिस आदमी में कोई ना कोई कमी ना हो। कमी सब में होती है। कमी देखोगे इंसान इंसान के किसी काम नहीं आएगा। रोशनी देखोगे, हर दिया हमारी जिंदगी में काम आया करता है। हमारे अंधेरे रास्तों को रोशन, पूरी परफेक्ट सांस किसको मिली? बोलो, मिली किसी को परफेक्ट सांस? सीता जी तक को नहीं मिली, अपन को क्या मिलेगी? ध्यान रखना है। परफेक्ट ससुर किसका है? 100%। बोलो, है कोई? जब तुम देवरानी बनती हो तो जिठानी बुरी लगती है, लगती है नहीं? जिठानी बन जाओ तो देवरानी खराब मिलती है। सास बन जाओ, बोलो बोलो बोलो, बहू खराब मिलती है। बहू बन जाओ, सास खराब मिलती है। देवर बन जाओ, भाभी खराब मिलती है। भाभी बन जाओ, ननद खराब मिलती है। और पति तो बेचारा कभी अच्छा आज तक किसी का आज तक नहीं हुआ अच्छा। हमेशा वही कहती पड़ोसी का बहुत अच्छा है, और पड़ोसिन कहती कि पड़ोसी का। दोनों ही, नदी का एक किनारा कह रहा है वो सुखी है, वो किनारा सोच रहा है वो सुखी है। दोनों किनारे दुखी है। ध्यान रखना, तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी। शादी, तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी। तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। किसी 5 मंजिल से कूद के मर जाए, तू भी सुखी हो। मान, विचार करिए, सोचिए। कबीर से कहा,
कि तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होते? कबीर ने कहा नहीं, हर मुलाकात को पहली मुलाकात समझो और हर रात को जिंदगी की। क्या भरोसा कल सुबह आ पाओ, इसकी कोई गारंटी है? कई लोग जाते हैं, डोंट डिस्टर्ब, जाने दो। चली नवरात्रि है, कल विसर्जन है, जय अम्बे जगदम्बे मां। ऐसे प्रवचन पसंद नहीं हमको जिसमें कहा जाए साज समझदार हो जाए। कबीर ने कहा कि हमारे घर में झगड़े नहीं होते हैं। बोले ऐसे कैसे नहीं होंगे? हर मुलाकात पहली मुलाकात और हर रात जिंदगी की। लेकिन तुम नहीं, तुम ऐसे मिलते हो, ऐसे मिलते हो, घर से चलते हो, घर से चलते हो, सोचते हो वो आदमी आ रहा, वो आ रहा, मुझे जय जिनेंद्र करेगा, नमस्ते करेगा, हाय हेलो करेगा, और उसने यदि जय जिनेंद्र नहीं किया, अच्छा हमसे नजरें फेर के चल रहा है, अच्छा जय, अच्छा बच्चों जय जिनेंद्र नहीं कर रहा है, देख लेंगे। अरे देख लेंगे, परिचित था ना, अपरिचित में ऐसे भाव आएंगे नहीं। इसलिए कह रहा हूं हर मुलाकात को पहली मुलाकात समझो, ध्यान रखना। झगड़े पुराने लोगों में होते हैं, झगड़े परिचितों में होते हैं। ऐसे मिलो जैसे नए दिन की शुरुआत हो रही हो। और सो तो कैसे सो? जिंदगी की आखिरी रात है, उठे या ना उठे इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती। कबीर से पूछा, आप पति पत्नी में झगड़े नहीं होते? बोले बिल्कुल नहीं होते। ऐसा कोई घर है सलूमर में जो आज तक पति पत्नी नहीं लड़े हो? है? पत्नी 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 पति से रहे तनी तनी, वो पत्नी, ध्यान रखना, हमेशा ही तनी रहती। कबीर ने कहा हम नहीं लड़ते। कबीर जी ज्ञानी, मनीषी, विद्वान, आत्मदृष्टि रखने वाले, गृहस्थ संत, संतों जैसी जीवन जीते। कबीर ने कहा हम आपस में कभी भी झगड़ते नहीं, हम में तू मैं कभी होती। जिज्ञासु ने कहा कोई मंत्र हमें भी दे दो, हमारा घर भी सुखी हो जाए, स्वर्ग जैसा बन जाए। कबीर ने कहा बैठो। गर्मी के दिन थे, यही 22 मार्च, होली के बाद। कबीर जुलाहा रुई धुनक रहे थे, ध्यान, आंगन में बैठकर। कबीर ने अपनी पत्नी से कहा अरे भाग्यवान, दोपहर के 12 बज रहे थे, अरे भाग्यवान। पत्नी ने कहा कहो प्रभु क्या आदेश है? ऐसा तो तुम्हारे मुंह से कभी निकलेगा नहीं, क्या आदेश है? हाँ बोल, क्या बोल रहा है? ना। बोले बोलिए स्वामी। बोले लालटेन जला कर ला। कितने बजे? दोपहर को 12 बजे, आंगन में सूरज तप रहा है। कबीर ने कहा लालटेन जलाकर। पत्नी गई, लालटेन जलाई, कबीर के पास रखी, चली गई। जिज्ञासु ने कहा यार ये या तो कबीर पागल है दिमाग से, 12 बजे दिन में कोई लालटेन मंगाता है? इतना उजाला है, चलो ये होगा दिमाग से। इसकी पत्नी भी पागल लेके आया है क्या? बोलो, अपनी होती तो क्या करती? बोलो, कहती ओ दिन के घृतराष्ट्र, वो उनने पहले ही कह दिया दिखाई नहीं दे रहा दिन में, तुझे लालटेन की क्या जरूरत? मुझे मालूम है इनके लक्षण। ओ घृतराष्ट्र जन्मांध, दिन में भी लालटेन मांग रहा है, और तो और ज्यादा जिद करता तो लालटेन सिर पे। हे भगवान, कैसा पति मिला है, दिन में 12 बजे लालटेन मांग रहा, पागल हो गया, मेरी किस्मत।
वो फूट गई, देखो अभी भी फूट ही रही है, फूट गई हमारी किस्मत। इनकी तो दिन में 5-6 बार फूट ही जाती है। लेकिन पत्नी ने कुछ ना बोला। जिज्ञासु से कबीर ने कहा कि समझ आ गया? बोली नहीं समझना, तुम्हारे जैसे पागलों की जिंदगी हम नहीं, जो हमारी तो पढ़ी लिखी है, सलूम्बर की है, वो लालटेन का हम ही जला जलू के चली जाएगी, दोपहर को 12 बजे मंगाएंगे। तो परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास, एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास, प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें, आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक, प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीवदया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।